गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर लीवरेज पॉइंट्स या टॉपिक बोल सकते हैं EBIT EPS एनालिसिस विथ डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट फिनेंशियल प्लान्स का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को जरूर समझ में आएगा। इस प्रॉब्लम को पहले आप लोग लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड। उसका कैपिटल स्ट्रक्चर देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, रिटेन अर्निंग 2,50,000, 14% डिवेंचर 2,50,000, टोटल इज 10 लैक्स। ओके, तो ये इसका एग्जिस्टिंग कैपिटल। कंपनी एक एक्सपेंशन स्कीम टेक ओवर करेगा 6 लाख रुपया। तो 10 लाख का एग्जिस्टिंग था, 6 लाख का एक्सपेंशन करेगा, 16 लाख हो जाएगा। वो 6 लाख कहाँ से आएगा? एक नंबर है पूरा पूरा इक्विटी शेयर, 2 नंबर में है पूरा डिवेंचर। ओके, इक्विटी शेयर का ऑथराइज देखिए, यहाँ 100 रुपये वाला शेयर बता दिया था, तो इसका मतलब ये 100 ईच का शेयर था। और जो नया वाला 6 लाख का इश्यू किया जाएगा, 1 नंबर प्लान इक्विटी शेयर वो भी 100 ईच, 2 नंबर में डिवेंचर 12%। एक्सपेंशन के बाद हमारा सेल 50% इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो जो सेल बिफोर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के पहले जो सेल 20 लाख है वो 50% एक्सपेंशन हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, 30 लाख हो जाएगा। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट 100%, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये 100% बढ़ जाएगा, 2 लाख की जगह पे 4 लाख हो जाएगा। तो बिफोर एक्सपेंशन सेल था 20 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 60%, फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख, टैक्स 40%। आफ्टर एक्सपेंशन सेल 10 लाख बढ़ जाएगा, 30 लाख हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट 60%, फिक्स्ड कॉस्ट 100%, 4 लाख हो जाएगा, टैक्स रहेगा 40%। यहाँ देखिए लीवरेज निकालना है, EPS बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेंशन। तो हम लोग को बिफोर एक्सपेंशन भी लीवरेज एंड EPS निकालना है, आफ्टर एक्सपेंशन भी निकालना है। अब बताना है कौन सा प्लान अपना रिकमेंड किया जाए, रिकमेंडेशन अबाउट द प्लान। तो ये हो जाएगा EPS EBIT एनालिसिस, और साथ में थोड़ा सा इनडिफरेंस पॉइंट भी पूछा गया है। EBIT लेवल बताइए जहाँ पे ये दोनों फाइनेंसिंग इफेक्टलेस हो जाए, दैट इज EBIT लेवल एबव विच 12% डिवेंचर विल बी मोर प्रॉफिटेबल। ऐसा लेवल जिसके ऊपर जाएंगे तो डिवेंचर फाइनेंसिंग प्रॉफिटेबल होगा। EBIT लेवल ऐसा फाइनेंसिंग इक्विटी विल बी मोर प्रॉफिटेबल। जिसके नीचे आएंगे तो इसका मतलब ये हो गया, सपोज EBIT ऊपर डेप्ट फाइनेंसिंग, नीचे इक्विटी फाइनेंसिंग प्रॉफिटेबल होगा, तो इसी को बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। वो भी पूछ दिया है, तो ये दोनों हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर अरेंज कर देते हैं प्लान 1 प्लान 2 के हिसाब से। तो A नंबर लाते हैं टोटल कैपिटल, नंबर A टोटल कैपिटल, इसमें रोमन 1 एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग माने एट प्रेजेंट उसके पास जो कुछ था, प्रेजेंट में इक्विटी शेयर कैपिटल था, इक्विटी शेयर कैपिटल वो ₹100 का था। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 5 लाख था, तो इक्विटी कैपिटल एग्जिस्टिंग दोनों में 5 लाख। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स पहले से उसके पास रिटेन्ड अर्निंग्स है 2,50,000, 2,50,000। इसके अलावा 14% डिवेंचर था,
दैट इज डेट फाइनेंसिंग 250, 250 इसको ऐड कर देंगे, उसका एग्जिस्टिंग कैपिटल 10 लाख था। ओके, तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग कैपिटल अरेंज कर दिए। रोमन 2 लाते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का एक तरीका उसके पास है, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो ₹100 वाला, और 12% डिवेंचर। चाहे वो एक्सपेंशन जैसे करे, एक्सपेंशन के लिए उसको 6 लाख रुपया का ज़रूरत है, तो एक्सपेंशन का टोटल 6 लाख आएगा। ओके, अब इतना एक बार आप क्वेश्चन से देखो। ये देखो एग्जिस्टिंग कैपिटल था इक्विटी 5 लाख, रिटेन अर्निंग 250 और डिवेंचर 250, टोटल 10 लाख। ये देखो एग्जिस्टिंग में इक्विटी 5 लाख 5 लाख, 250 250 और 250 250, 10 लाख। ओके, एक्सपेंशन में 6 लाख चाहिए। एक नंबर देखिए बोला है पूरा इक्विटी शेयर, और 2 नंबर 12% डिवेंचर। दो ही तरीका फॉलो करेगा। पूरा इक्विटी शेयर 6 लाख हो गया, पूरा डिवेंचर 6 लाख। तो एक्सपेंशन में या तो इक्विटी ले लेंगे प्लान 1, अब प्लान 2 डिवेंचर ले लेंगे। अब आएगा टोटल कैपिटल 1 + 2, 10 और 6 16 लाख। ओके, ये हो गया इसका कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ले आते हैं टोटल इंटरेस्ट, बी नंबर लाते हैं। टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट में एग्जिस्टिंग, एक्सपेंशन, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और एक्सपेंशन का इंटरेस्ट। यहां देखो आप, एग्जिस्टिंग कैपिटल में डिवेंचर है 14%, 2,50,000 है, 14% डिवेंचर, 35,000 इंटरेस्ट होगा। और एक्सपेंशन में देखो यहाँ सेकंड में है आपका 6 लाख, तो 12% 72,000 इंटरेस्ट होगा। तो एग्जिस्टिंग में इंटरेस्ट 35, ओके, एक्सपेंशन में 72। तो ये टोटल इंटरेस्ट में 35 हो गया, ये 107 हो गया। क्लियर है? अच्छा, आप कैपिटल में देखो प्रीफरेंस कैपिटल नहीं है, एग्जिस्टिंग में भी देखो प्रीफरेंस कैपिटल नहीं है, एक्सपेंशन में भी नहीं है, तो प्रीफरेंस डिविडेंड का काम नहीं करेंगे। अब उसके बाद लाते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कितना था उसका नंबर कैलकुलेट करेंगे, एग्जिस्टिंग और एक्सपेंशन। ओके, उसके बाद यहाँ इसको प्लस कर देंगे। आप देखो एग्जिस्टिंग कैपिटल में इक्विटी कैपिटल 5 लाख है, 100 रुपया वाला शेयर है, दैट इज 5,000 शेयर हुआ। एक्सपेंशन प्लान 1 में 6 लाख है, दैट इज 6,000 शेयर हुआ, यहाँ नहीं है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग में 5,000 5,000, 5 लाख का 100 रुपया 5,000, 6 लाख का 100 रुपया 6,000, यहाँ डैश, ये हो गया 11 और 5। क्लियर है? तो ये आपको कैपिटल स्ट्रक्चर अरेंज कर दिए, जिसमें एग्जिस्टिंग कैपिटल लाए, एक्सपेंशन लाए, टोटल इंटरेस्ट, डिविडेंड नहीं था, प्रीफरेंस डिविडेंड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, अब इसके बाद हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना के लिवरेज एंड ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, तब बता पाएंगे कौन सा प्लान बेटर होगा। ठीक है? ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ लिवरेज एंड ईपीएस। सबसे पहले आप देखो सेल था 20 लाख, एक्सपेंशन के बाद 50% बढ़ेगा 10 लाख, दैट इज 30 लाख। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में सेल्स बिफोर एक्सपेंशन सेल्स 20 लाख, 50% बढ़ा देंगे, 10 लाख बढ़ जाएगा, दैट इज 30 लाख। ओके, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट नहीं था, परसेंटेज था, देखिए 60% ऑफ सेल। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ 12 लाख, ये हो जाएगा 18 लाख। ओके, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया जाए तो रिजल्ट आपका आएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आया 8 लाख,
यहाँ कंट्रीब्यूशन 12 लाख, यहाँ भी 12 लाख। कंट्रीब्यूशन से माइनस किया जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को एक बार देखो आप, बिफोर एक्सपेंशन फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख था, एक्सपेंशन के बाद फिक्स्ड कॉस्ट 100% बढ़ेगा, 2 लाख जो था वो बढ़ के 4 लाख हो जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख और यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट 4 लाख हो जाएगा। ओके, अब इसको माइनस करेंगे, ये रिजल्ट देगा EBIT, इसका 6 लाख, यहाँ 8, यहाँ भी 8। ओके, EBIT से माइनस होता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम लोग को कैपिटल स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। आप देखो इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग में 35 है, एक्सपेंशन में यहाँ 72 है। प्लान 1 हुआ 35, अब प्लान 2 हुआ 107। अब बिफोर एक्सपेंशन माने एग्जिस्टिंग का ही होगा, तो बिफोर एक्सपेंशन में 35,000। तो ये बिफोर एक्सपेंशन एग्जिस्टिंग को ही बोला गया है। प्लान 1 में 35, प्लान 2 में 107। ओके, बिफोर एक्सपेंशन दैट इज एग्जिस्टिंग को ही इंडिकेट करता है। अब होगा EBT 565, 765, 693। यहाँ से माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स का परसेंटेज देखना होगा, टैक्स का परसेंटेज देखो 40% है, यहाँ टैक्स आ गया 40%। तो 565 का 40% टैक्स 226। टैक्स माइनस करके क्लोज कर देंगे, क्योंकि प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं है, वो EAT पे क्लोज हो जाएगा। 339 उसका है 765,000 का 40%, 306, 459। 693 का 40%, 277, 200, 415, 800। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कैपिटल स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी आया था, आप देख लो। 11,000 प्लान 1 में, 5,000 प्लान 2 में। एग्जिस्टिंग ही बिफोर एक्सपेंशन में आएगा, तो एग्जिस्टिंग आ गया बिफोर एक्सपेंशन में 5,000, 11,000, 5,000। ओके, तो यहाँ देखिए आप इनकम स्टेटमेंट बना लिए। पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट माइनस किए EBIT, इंटरेस्ट माइनस किए EBT, टैक्स माइनस किए EAT, प्रीफरेंस डिविडेंड है नहीं, नंबर ऑफ शेयर। क्वेश्चन था लीवरेज कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे एक नंबर ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब हुआ कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। आप देखो यहाँ कंट्रीब्यूशन दिखेगा, EBIT दिखेगा, दैट इज 8 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख, इसका आया 1.33। यहाँ देखो 12 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख, 1.5, ये भी 1.50। ओके, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT हो गया आपका ऑपरेटिंग लिवरेज। फिनेंशियल लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज EBIT डिवाइडेड बाई EBT। यहाँ देखो आप EBIT देखो 6 लाख है और EBT देखो 565 है। 6 लाख डिवाइडेड बाई 565, 1.06। उसके बगल वाला में देखो आप 8 लाख डिवाइडेड बाई 765,
1.05। उसके बगल में देखो 8 लाख डिवाइडेड बाई 693, 1.15। तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग लीवरेज, फिनेंशियल लीवरेज, दोनों को इनटू कर देंगे कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज DCL, ऑपरेटिंग लीवरेज, फिनेंशियल लीवरेज को इनटू कर देंगे 1.33 इंटू 1.06, ये हो जाएगा 1.41। 1.50 इंटू 1.05, 1.5 इंटू 1.05, 1.58, 1.50 इंटू 1.15, 1.73। ओके। और एक चीज है अर्निंग पर शेयर, EPS, EAT, नंबर ऑफ इक्विटी से। EAT से ही काम चलाना होगा। आप देखो EAT दिखाई देगा 339, ये रहा नंबर ऑफ शेयर डिवाइडेड बाई 5000, रुपीज 67.8। उसके बगल वाला में है 459,000 और डिवाइडेड बाई 11,000, 41.73। उसके बगल में 415,800 और डिवाइडेड बाई 5000, 83। अगर आप देखो तो फिनेंशियल प्लान 2 में ये आपका EPS हाईएस्ट है, तो प्लान 2 को ही रेकमेंड करेंगे, जबकि इसका फिनेंशियल लीवरेज भी देखिए मैक्सिमम है। तो प्लान 2 एक्चुअली में आपका डिवेंचर फाइनेंसिंग था, तो डिवेंचर फाइनेंसिंग होने के चलते इसका लीवरेज मैक्सिमम है, तो ये थोड़ा रिस्की सिचुएशन होगा, लेकिन फिर भी EPS हाईएस्ट है, तो यही प्लान रेकमेंड किया जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को लिख देते हैं, फिनेंशियल प्लान 2 is the best plan because it gives highest EPS, rupees 83.16, whereas the financial leverage is 1.15, which is maximum, and the situation is risky। फिनेंशियल लीवरेज अगर मैक्सिमम आए तो सिचुएशन रिस्की हो जाता है, फिर भी हम लोग फिनेंशियल प्लान 2 को ही बेस्ट बोलेंगे, क्योंकि ये हाईएस्ट EPS 83.16 दे रहा है। तो हम लोग को EPS देखना है, EPS के हिसाब से प्लान 2 रिकमेंडेड है। आप देखो यहाँ क्वेश्चन था लीवरेज कैलकुलेट कीजिए, EPS और रिकमेंडेशन। उसके बाद बोला EBIT लेवल बताइए जिसके ऊपर डिवेंचर प्रॉफिटेबल होगा, उसके नीचे इक्विटी प्रॉफिटेबल होगा। इसका मतलब इन डिफरेंस पॉइंट बताना है। चलिए इसको इन डिफरेंस पॉइंट को सोल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिए लिख दिए, EBIT लेवल एबव विच डेट फाइनेंसिंग इज प्रॉफिटेबल, below which equity financing is profitable is known as indifference point।
तो बी नंबर क्वेश्चन यही पूछा गया था कि ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी बताइए जिसके एवब जाने से डिवेंचर प्रॉफिटेबल हो जाएगा और जिसके नीचे आने से इक्विटी प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तो उसको इंडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो हमको इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन टू प्लान्स 1 और 2 कैलकुलेट करना है। तो ईपीएस का फॉर्मूला लिखा जाता है EBIT माइनस I1, ओके, 1 माइनस T माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड प्लान 1, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लान 1। यही फॉर्मूला दोबारा देंगे, EBIT माइनस इंटरेस्ट प्लान 2, 1 माइनस टैक्स प्रीफरेंस डिविडेंड प्लान 2 एंड 2, ओके। अब हमको एक एक चीज बताना होगा। वेयर EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यही पता लगाना है। I1 I2 इंटरेस्ट अंडर प्लान 1, आई इंटरेस्ट अंडर प्लान 2, इंटरेस्ट अंडर प्लान 1 और इंटरेस्ट अंडर प्लान 2। आप देखो फिनेंशियल प्लान 1 इंटरेस्ट था 35,000 और यहाँ देखो 107,000, तो इसका था आपका 35,000 और इसका था 107,000, ओके। टी हुआ टैक्स रेट 40% था, टैक्स रेट 0.40, PD1 PD2 प्रीफरेंस डिविडेंड अंडर प्लान 1, प्रीफरेंस कैपिटल था ही नहीं, प्रीफरेंस डिविडेंड अंडर प्लान 2, प्रीफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में नहीं आएगा क्योंकि प्रीफरेंस कैपिटल नहीं है। N1 N2 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अंडर प्लान 1, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अंडर प्लान 2। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लान 1 में देखो तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर में था 11,000 और यहाँ था 5,000, तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर 11,000 5,000। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में फिलअप करेंगे, ये फॉर्मूला है, देन सोल्व करेंगे, EBIT आएगा EBIT माइनस 35,000, 1 माइनस 0.40 माइनस नील, N1 11,000, EBIT माइनस 107,000, 1 माइनस 40 माइनस नील, ये 5,000, ये 3030 कट गया, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11, अब इसको इंटू करते हैं 0.6 EBIT माइनस 107 का 60%, 64,200, इसको लाते हैं 5, यहाँ लाते हैं 0.6 EBIT माइनस 35,000 का 0.6 से इंटू होगा 21,000,
ओके, 3030 काट के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इंटू करते हैं, 6.6 EBIT माइनस 64 200 का 11 से इंटू होगा 706 200, ये 3 EBIT माइनस 21,000 का 5 से इंटू होगा 105। EBIT एक तरफ करते हैं, 6.6 EBIT माइनस 3 EBIT इक्वल टू 706 200 माइनस 1,05,000। 3.6 EBIT इक्वल टू, यह आया 601 200। क्लियर है। अब लास्ट EBIT इक्वल टू 601 200 3.6, ये आ गया फाइनली 167,000 EBIT पे दोनों प्लान का रिजल्ट सेम होगा। अगर उसके ऊपर जाते हैं तो डेप्ट फाइनेंसिंग प्रॉफिटेबल होगा, नीचे आते हैं तो इक्विटी फाइनेंसिंग प्रॉफिटेबल होगा। उस लेवल पे दैट इज 167 पे दोनों ब्रेक इवन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडिफरेंस पॉइंट। उम्मीद करते हैं पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।